हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में जानेंगे अक्षांश एवं देशांतर के बारे में, यानी कि लैटिट्यूड क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, अक्षांश रेखाएं एवं देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। तो अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं को समझने के पहले हम सबसे पहले अक्षांश को समझेंगे। दोनों में से पहले अक्षांश को, फिर देशांतर को समझेंगे। तो अक्षांश को समझने के पहले इसकी डेफिनेशन को समझते हैं कि ये इसकी डेफिनेशन क्या होती है। कि आपसे अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि इसकी डेफिनेशन क्या है, तो अक्षांश जो है एक तरीके से भूपृष्ठ पर, कहाँ पर अक्षांश जो है भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में एक यामी उत्तर पर किसी भी बिंदु को पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है। तो अक्षांश की ये डेफिनेशन है। तो अब किस तरीके से इसको हम समझते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम यहाँ एक पृथ्वी बना देते हैं, यानी कि यहाँ पर हमने ग्लोब बनाया। यहाँ क्या कह रहा है, विषुवत रेखा, मतलब कि ये हमारी 0 डिग्री पर विषुवत रेखा होती है, जिसे भूमध्य रेखा भी कहा जाता है और इक्वेटर भी कहा जाता है। तो ये आती है विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। इसके उत्तर या दक्षिण यानी कि नॉर्थ यहाँ होगा, यहाँ ये साउथ होगा। तो इसके एक याम उत्तर में यहाँ इस तरीके से ये इसके याम उत्तर बने हुए हैं, ये आपके और इसके मतलब कि अक्षांश के याम उत्तर बने हुए हैं। यहाँ पर जो याम उत्तर है वह किसी भी बिंदु पर, जब पृथ्वी के केंद्र से किसी भी बिंदु तक जो दूरी मापी जाती है उसे अक्षांश कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है इसे, यानी कि ये 0 डिग्री से लेके आपका ये यहाँ पर 1 डिग्री हो गया। तो 1 डिग्री तक की जो दूरी मापी गई है एक याम उत्तर तक की, वह अक्षांश होगा। तो इसे 1 डिग्री कहेंगे। इसी तरीके से आपका 23.5 डिग्री हुआ, 66.5 डिग्री, और इस तरीके से जब नॉर्थ की ओर जाते हैं तो ये नॉर्थ पोल में आपका 90 डिग्री तक होता है। तो ये टोटल देखा जाए तो यहाँ विषुवत रेखा, या क्योंकि विषुवत रेखा को एक आधार रेखा माना गया है, क्योंकि यहाँ पर जब हम विषुवत रेखा के जब नॉर्थ की ओर जाते हैं तो साउथ की ओर जाते हैं, तो इनमें दोनों को बराबर बराबर बांटती है, जो कि एक इसके एक डिवाइडर का काम करती है, जिसे एक 0 डिग्री पर मानक माना हुआ है कि इसके ऊपर की ओर जाएंगे तो इसमें बढ़ता हुआ जाएगा, नीचे भी बढ़ता जाएगा, लेकिन 90 डिग्री का होगा। तो इस तरीके से आएगा। अब आते हैं अक्षांश रेखाओं के बारे में कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। तो अक्षांश रेखाएं जो है वह भूमध्य रेखा से समानांतर ध्रुव तक दोनों गोलार्धों में अनेक वृत्तों का निर्माण करती है। जैसे कि ये जो दोनों गोलार्ध है, आपका नॉर्थ हुआ या साउथ हुआ, जैसे कि ये आपका नॉर्थ है और ये आपका साउथ है। यहाँ पर जब जैसे ही ये इस तरीके से ये बना हुआ है, यहाँ 0 डिग्री आपकी भूमध्य रेखा है, यहाँ से जब ऊपर की ओर जा रही है इस तरीके से ये जा रही है, और यहाँ पर ये साउथ में भी इस तरीके से जा रही है। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये दोनों गोलार्धों में अनेक वृत्तों का निर्माण करती है। तो इस तरीके से अनेक वृत्तों का निर्माण करती हैं, जिन्हें भूमध्य रेखा या अक्षांश रेखा कहा जाता है। तो ये अक्षांश एवं भूमध्य रेखा की एक अक्षांश रेखा एवं अक्षांश की एक डेफिनेशन हुई कि इस डेफिनेशन के संदर्भ में जाना कि ये होता है। अब आता है कि इसके संदर्भ में कि आखिर अक्षांश क्या होते हैं। जैसे हमने ये जाना कि भूमध्य रेखा या इसके दक्षिण में जिस तरीके से कोणीय दूरी के संदर्भ में अक्षांश की एक दूरी होती है, उसको अक्षांश कहा जाता है। अब कोणीय दूरी के बारे में जानते हैं, जैसे कि हमने इसको बड़े मैप में अभी तो आपको समझाने के लिए बताया है, लेकिन इसको एक बड़े मैप के माध्यम से समझते हैं कि जैसे कि यहाँ पर हमने अक्षांश, ये आपका मैप बनाया, ग्लोब बनाया, इस तरीके से आपका ग्लोब बनाया, इसमें आपका बीच में भूमध्य रेखा खींचना, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, ये इक्वेटर, ये निकाल दिया, ये 0 डिग्री। अब इसके ऊपर की ओर जब जाते हैं तो यहाँ पर 23.5 डिग्री पर, तो यहाँ पर इसे खास तौर पर अंशों, मिनटों और डिग्री में इसको संबोधित किया जाता है। इस तरीके से इसको डिवाइड किया जाता है। इसी कारण इसे 23.5 डिग्री पर आपकी कर्क रेखा होती है। आपका यहाँ आता है 66.5 डिग्री,
66 सही 2 डिग्री जो होता है ये नॉर्थ की ओर जा रहे हैं। जब हम ये नॉर्थ हो गए और ये आपका साउथ हो गया, तो ये 66.5 डिग्री जो है इसे आर्कटिक वृत्त कहा जाता है या उत्तरी उपध्रुव का भी वृत्त भी कहा जाता है। तो इसके दो नाम है, आर्कटिक वृत्त या उत्तरी उपध्रुव वृत्त, जिस तरीके से भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा को कहा जाता है। और ये यहाँ पर आता है नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव, जो होता है आपका 90 डिग्री का। तो इस तरीके से ये नॉर्थ की संरचना हो गई। अब आते हैं हम साउथ की ओर। तो साउथ में जब हम 23.5 डिग्री की ओर जाते हैं तो यहां पर होती है हमारी मकर रेखा। फिर हम नीचे की ओर आ जाते हैं तो यहां आती है हमारी अंटार्कटिका वृत्त, या 66.5 डिग्री तो ये है ही साउथ में। अंटार्कटिका वृत्त या इसे दक्षिणी उपध्रुव वृत्त कहा जाता है। और यहाँ जो आता है आपका साउथ में 90 डिग्री, साउथ में इसे कहा जाता है दक्षिणी ध्रुव। यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ जैसे कि ये हमने एक पैमाना बता दिया कि 23.5 डिग्री पर आपकी कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री नॉर्थ पर कर्क रेखा, साउथ में मकर रेखा। इसी तरीके से आपका आर्कटिक उत्तरी ध्रुव 66.5 डिग्री पर है और इसका 66.5 डिग्री साउथ में अंटार्कटिका ध्रुव वृत्त है, यानी कि दक्षिणी ध्रुव वृत्त। और नॉर्थ की ओर जाते हैं तो उत्तरी ध्रुव है, यहाँ साउथ की ओर जाते हैं तो दक्षिणी ध्रुव है। तो इस तरीके से आके अब इसमें जो ये रेखाएं हैं यहाँ पर टोटल आपकी 1-1 डिग्री के अंतराल पर रेखाएं खींची गई हैं। 1-1 डिग्री, जैसे कि यहाँ पर यह रेखा बना देते हैं, यहाँ ये 0 डिग्री है तो यहाँ हमने 1 डिग्री के अंतराल पर एक रेखा खींची, ये आती है 1 डिग्री के अंतराल पर। तो ये 0 डिग्री से 1 डिग्री की ओर, क्योंकि इसको पैमाना माना गया है ना कि 0 डिग्री आपका ये सेंटर में है, तो 0 डिग्री से जब नॉर्थ की ओर जाएंगे तो उत्तरी अक्षांश होगा और ये नीचे की ओर आएंगे तो वो दक्षिणी अक्षांश होगा। तो जब उत्तरी अक्षांश की ओर या फिर दक्षिणी अक्षांश की ओर कहीं भी जाते हैं, यानी कि इसमें नॉर्थ या साउथ कहीं भी जाएं, तो जिस तरीके से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो इसमें जो ये रेखा है यहाँ पर इन दोनों की जो 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना इसमें डिफ्रेंसिएशन होता है, 111 किलोमीटर का। टोटल इसमें 111 किलोमीटर का डिफ्रेंसिएशन होता है। और इस तरीके से जब हम ध्रुवों की ओर जाते हैं तो क्योंकि पृथ्वी का आकार तो गोल है ना, तो उस तरीके से इसमें परिवर्तन भी होता है। तो ये आपका होता है। तो इसी तरीके से जब ऊपर की ओर जाते हैं तो ये अक्षांश रेखाएं बनती है इस तरीके से, 23.5 डिग्री तक आपकी ये अक्षांश रेखाएं, फिर आपकी यहाँ 66.5 डिग्री तक। तो इस तरीके से ये अक्षांश रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी के समानांतर खींची जाती हैं। तो अब टोटल आता है कि आपकी अक्षांश रेखाएं कितनी है, ये क्वेश्चन आता है कि टोटल में देखा जाए तो आपका कि कितनी अक्षांश रेखाएं, जैसे ऊपर की ओर 90 है, नीचे की ओर 90 है, ये 180 टोटल रेखाएं होती हैं, लेकिन 181 है। तो 181 कैसे है, उसके पीछे रीजन आता है कि एक आती है आपकी विषुवत रेखा, क्योंकि ये भी आपकी 0 डिग्री का एक अक्षांश ही है जो आपको एक इसमें नॉर्थ और साउथ में डिवाइड कर रहा है। मतलब कि इसी रेखा से ही आपका प्रदर्शित किया गया है कि 0 डिग्री दिया गया है, जिसमें ऊपर का नॉर्थ होगा, नीचे का साउथ होगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो टोटल 181 अक्षांश रेखाएं हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं, तो टोटल 181 है। और 1 डिग्री अक्षांश रेखा पर कितना होता है, 111 किलोमीटर का डिफरेंस होता है 1 डिग्री अक्षांश पर। तो ये 181 है। कई बार क्या होता है एग्जाम में 179 रेखाएं दे दी जाती है, अक्षांश रेखाएं आपकी 181 नहीं दी जाती है। तो उसके पीछे क्या रीजन होता है कि यहाँ आपका नॉर्थ पोल हुआ, यहाँ ये साउथ पोल है। तो दोनों जगह पर जब ग्लोब में देखते हैं तो वहाँ पर एक पॉइंट समझ में आता है, क्योंकि ऊपर की ओर जाते हैं, नीचे की ओर जाते हैं तो घटती हुई जाती है। तो वहाँ पॉइंट देखने को मिलता है, रेखा उस तरीके से स्पष्ट तौर पर नहीं दिखती है। तो कई बार 179 रहता है।
तो एग्जाम में कोई एग्जाम में आपका इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपका 179 भी सही होगा। तो इस तरीके से ये आपका अक्षांश के बारे में था। अब पढ़ते हैं हम देशांतर के बारे में। देशांतर रेखाओं की डेफिनेशन को समझते हैं कि किसी भी स्थान की कोणीय दूरी उसके प्रधान यामोत्तर के पूर्व एवं पश्चिम की ओर होती है। क्या डेफिनेशन दी गई है कि किसी भी स्थान की कोणीय दूरी जो उसके प्रधान यामोत्तर के पूर्व और पश्चिम की ओर होती है देशांतर कहलाती है। अब देशांतर के बारे में समझते हैं कि किसी स्थान की कोणीय दूरी, तो प्रधान यामोत्तर के बारे में समझना होगा। तो हमने ये ग्लोब बनाया, हमने इसको ग्लोब बनाया। इस तरीके से ग्लोब बनाया। ये हमारी प्रधान यामोत्तर रेखा है। क्या है ये? 0 डिग्री पर प्रधान यामोत्तर रेखा, जिसे GMT कहा जाता है। तो ये हमारी प्रधान यामोत्तर रेखा है। जब हम इसके इस साइड जाते हैं और इस साइड जाते हैं तो ये होता है पूर्व और ये होता है आपका पश्चिम। तो कितनी हो गई? पूर्व एवं पश्चिम। पूर्व और पश्चिम की ओर की जो कोणीय दूरी है, जैसे कि इस तरीके से हमने जो प्रधान यामोत्तर रेखा की, ये नॉर्थ पूर्व की ओर, ये पश्चिम की ओर, इस तरीके की जो रेखा होती है या फिर इस तरीके से जिस तरीके से इसको प्रदर्शित किया गया है, तो ये इसकी प्रधान यामोत्तर रेखा की पूर्व पश्चिम की ओर जो कोणीय दूरी होती है उसे देशांतर कहा जाता है और यही हमारी देशांतर रेखाएं होती है। तो इस तरीके से हमारी देशांतर रेखाएं होती है। मैप में आप देखते होंगे इस तरीके से ये देशांतर रेखाएं। अब आता है कि देशांतर रेखाएं जो होती हैं इनमें इसी से ही हम मिनट और दूरी का पता करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारा सूर्य जो है पूर्व में होता है, तो हम सूर्य का जो सन पे जो राइज होने के संदर्भ में देखा जाए तो इसके जो जैसे कि ये जिस तरीके से अक्षांश रेखा में 0 डिग्री है, इसी तरीके से जो भूमध्य रेखा पर यहाँ पर आपकी GMT होगी, इसे प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाएगा। इसके पूर्व की ओर जो हो जाते हैं तो यहाँ पर 12 घंटे इस साइड होता है, यानी कि प्लस में होगा, और यहाँ पर जाते हैं तो ये 12 घंटे माइनस में होगा। तो जिस तरीके से वो दिन और स्थिति का पता रहता है कि जैसे कि इंडिया में अभी कितना बचा हुआ है और आपका ब्रिटेन में कितना बचा हुआ है, तो ये इसके डिफरेंशिएशन से मतलब कि इसी मध्याह्न रेखा से पता चलता है कि अभी जैसे कि इसे जो गुजारी गई है, ये जो प्रधान मध्याह्न रेखा ये लंदन से गुजारी गई है, मतलब कि लंदन में इसका मेन बीच वाला पॉइंट है। वहां से जब हम इस साइड को उड़ाते हैं तो हम जब इस साइड में है तो हमारा 5.5 घंटे प्लस होता है, तो हम इंडिया में है तो हम 5.5 घंटे प्लस होता है जब हम इस साइड में, क्योंकि हम ईस्ट साइड हैं, और जब हम वेस्ट साइड की ओर जाएंगे तो उस तरीके से घंटों में परिवर्तन होता रहता है। तो ये GMT के संदर्भ में आता है। अब आते हैं कि ये जो है वह 24 घंटे में टोटल 360 डिग्री तक घूमती है। तो 24 घंटे में 360 डिग्री ये घूमती है। तो कितना घूमती है? 360 डिग्री घूमती है, और 1 डिग्री जो देशांतर दूरी करने में टोटल 4 मिनट का समय लगता है। तो कितना समय लगता है? जब 1 डिग्री देशांतर की ओर जाते हैं तो 4 मिनट का समय लगता है, और इसी तरीके से जब हम 15 डिग्री की ओर जाएंगे तो यहाँ टोटल 60 मिनट का समय लगेगा। जैसे कि आप 15 में 4 का डिवाइड कर देंगे तो इसमें आपका 60 आएगा। तो इस तरीके से ये 1 डिग्री को आप मान लेंगे, क्योंकि टोटल 360 डिग्री है, 1 डिग्री पर 4 मिनट का समय लगेगा पहुंचने में। तो इसी तरीके से जब हम आगे की ओर जाते हैं ईस्ट या वेस्ट की ओर, तो इसको इस तरीके से डिवाइड किया जाता है। और इसी में जैसे कि आपका 0 से 180 डिग्री, क्योंकि इस साइड भी आपके टोटल 180
डिग्री है और यहाँ पर भी 180 डिग्री है। और हम देखते ही हैं कि जब वो ग्लोब जो होता है वो टोटल एक 360 डिग्री का होता है। उसी तरीके से पृथ्वी जो है एक देशांतर रेखाओं में, इसमें टोटल 360 है। और जो एक जो मतलब कि एक देशांतर रेखा से जब दूसरे देशांतर रेखा की ओर जाते हैं तो 1 डिग्री पर यहाँ पर देखा जाए तो 111.32 किलोमीटर का फर्क होता है। वहां पर देखा जाए तो आपका 111 किलोमीटर अक्षांश में भी था, देशांतर में भी आपका 111.32 मतलब कि लगभग 111 ही रहेगा। तो इस तरीके से ये ग्लोब के बारे में है। और ये आपका प्रधान मध्याह्न रेखा से ही डिसाइड होता है कि आप ईस्ट की ओर जाते हैं उसी तरीके से दिन घंटे डिसाइड होंगे, और जब वेस्ट की ओर जाते हैं तो उस तरीके से दिन घंटे डिसाइड होते हैं। तो आपको इस तरीके से समझ लेना है कि टोटल इसमें जो देशांतर है टोटल 360 देशांतर है और 360 डिग्री है, मतलब कि देशांतर को डिग्री में डिवाइड बताया गया है। इसमें जैसे कि 1 डिग्री की ओर जाते हैं तो 4 मिनट का समय लगता है। इसी तरीके से जब हम 15 डिग्री की ओर जाएंगे तो 15 × 4 टोटल आपका 60 मिनट का समय लगेगा। तो ये मतलब कि आपको 1 घंटे बढ़ना है तो आपको 15 डिग्री जब बढ़ते हैं तो आप 1 घंटे के समय में परिवर्तन आएगा। तो इस तरीके से इसका एक डिफ्रेंसिएशन मतलब कि इसका आप समझ सकते हैं। तो ये आपकी देशांतर रेखाएं हैं जो कि प्रधान मध्याह्न रेखा यानी कि जो जीएमटी लाइन है जो लंदन के ग्रीनविच मीन टाइम से गुजारी गई है, तो वहाँ इसको कहा जाता है जीएमटी। वहीं से आपका समय निर्धारित होता है जो अभी प्रेजेंट में चलता है, तो उसी के संदर्भ में आता है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।